तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ वो बहुत बेसिक है। अगर आप साइट कंस्ट्रक्शन पे वर्क करते हो तो एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे जूनियर के साथ हुआ था। एक वक्त ऐसा था जब मैं अपने जूनियर को एक काम दिया कि जाओ अपने साइट पे एक स्लोप दिलवा के लाओ। मतलब हमारे साइट पे एक राफ्ट का कास्टिंग था, मतलब राफ्ट का कास्टिंग हो चुका था, उसके ऊपर में ड्राइवे के लिए हम लोग का ट्रिमिक्स होने वाला था, वीडीएफ जिसको बोलते हैं ना, वैक्यूम डिवाटरिंग फ्लोरिंग जो होता है वो वाला। ठीक है, तो ये नीचे वाला सरफेस था, इसके ऊपर में एक स्लोप आने वाला था ऐसे करके, ताकि पानी यहाँ पे जो भी आए वो स्लोप करके चला जाए। और यहाँ पे ड्रेन बना हुआ था। ठीक है, ये ड्रेन बना हुआ था, सेम इधर से भी, मतलब इधर में ये मेरा रिज लाइन है, आरएल है, मतलब रिज लाइन जिसको बोलते हैं, जो एक टॉप पॉइंट जहाँ से हम लोग स्लोप को देंगे। तो यहाँ भी आपका ये यहाँ पे भी ड्रेन है, यहाँ भी पानी चला जाए, यहाँ भी पानी चला जाए। और ये जो स्लोप डाला गया है, इसका स्लोप था ड्राइंग में 1:200। तो मैंने इसे बोला कि जाओ 1:200 में ये स्लोप दिलवा दो इस रिज लाइन से। तो उसको प्रॉब्लम हो गया, वो थोड़ा मतलब उसको क्लियर नहीं हुआ कि 1:200 क्या बोल रहे हैं। और जबकि वो इंजीनियर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा नॉलेज था उसको, लेकिन ये बेसिक चीज़ को पता नहीं था। अगर आपको भी नहीं पता कि अगर आपको रेशियो दे दिया जाए इस तरीके से, आपको ग्रेडियंट दे दिया जाए इस तरीके से और बताया जाए कि जाके ढलान देखे आओ। ठीक है, मान लीजिए ये पूरा मेरा 10 मीटर है, 10 मीटर है, मतलब यहाँ तक कितना है मेरा, ये आया आपका 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर किस तरीके से ये स्लोप दिया जाता है, ये अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए। साथ में मैं 3 एग्जांपल्स भी आपको इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा। सिर्फ मैं आपको ये स्लोप आज डालना नहीं सिखाऊंगा, साथ में मान लीजिए कहीं पे स्लोप दे दिया है, आपको ये ग्रेडियंट निकालना है, ये ग्रेडियंट आप कैसे निकालोगे, समझ में आ गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ ही बहुत जगह क्या होता है कि आपका हाइट नहीं रहता है। मतलब मान लीजिए ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल कास्ट कर रहे हैं जिसका फिलिंग यहाँ पे लगभग मान लो 1 मीटर होने वाला है, 1.5 मीटर, 2 मीटर जो भी होने वाला है, ये 10 मीटर पे है। तो यहाँ पे जो हम लोग को मट्टी डालना होगा इस रिटेनिंग वॉल के ऊपर, इधर से जो लेटरल प्रेशर आएगा उसके लिए ये कैसे निकालोगे, ठीक है, ये कैसे निकालोगे या ये कैसे निकालोगे, ये सब चीज़ आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा काम का है, थोड़ा भी मजाक नहीं, एकदम सीरियस होकर वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपका छोटा से छोटा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा यही रहेगा आपसे, वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में और आप लोग लाइक शेयर नहीं करते। लाइक शेयर कर दोगे, चंद सेकंड आपके लगेंगे, इसमें क्या जाएगा। ठीक है, तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भी सीख सके। यही मेरा मेन मकसद रहता है कि दूसरे यहाँ पे सीख सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको रेगुलर एवरीडे मिलती रहे। मैं डेली वीडियो डालता हूँ, एवरीडे रात को 9 बजे मेरे इस चैनल पर वीडियो आता है। अगर आप लोग से मिस होती है तो रोज चैनल पर जाइए, वहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं सेम कंडीशन यहीं पे ले लेता हूं जो वहां पे था। यहाँ पे ड्रेन है आपका। पहले सबसे पहले समझिएगा चीज़ों को। आपके ड्राइंग में देखिएगा आपका जो स्लोप दिया रहता है वो 1:200, 250 इस तरीके से दिया रहेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और ये मेरा टोटल था यहाँ पर 10 मीटर, 10 मीटर। मैं ये एग्जाम्पल सब मान रहा हूँ, मतलब यहाँ से मेरा अगर ड्रॉ कर दो, क्योंकि इधर हम लोग को स्लोप देना है, इधर स्लोप देना है, तो ये लेंथ चाहिए होगा। तो ये लेंथ मेरा कितना था, यहाँ हो गया आपका 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर। चलिए, सबसे पहले चीज आपको क्या करना है, आंख बंद करके मैं जो बताऊंगा ना, एकदम आंख बंद करके आप उसको फॉलो कीजिएगा। आपको एकदम चंद सेकंड लगेंगे सब चीज निकालने में। ठीक है, चंद सेकंड लगेंगे। पहले मैं ये सिखाता हूँ, उसके बाद 3 केस स्टडी भी दिखाऊंगा इसको लेके कि कैसे आपके लाइफ में अगर इस तरह की प्रॉब्लम अलग अलग केस में आती है तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। सबसे पहला आपके पास ये दे दिया कि इसको स्लोप में डालो। आपको करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 लिखा है ना, 1 लिखा है, आपको क्या करना है, 1 की जगह 1000 कर देना है। सीधा सा बात है। बात एक्चुअली में क्या है कि ये 1 को हम लोग यहाँ पे मीटर में फॉलो अप करते हैं और इसको मिलीमीटर में फॉलो करते हैं, तो दोनों को सेम आपको यूनिट में ले जाना होगा। तो 1 का केस अगर यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे हम लोग उसको मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो वही मैंने यहाँ पे 1000 लिखा है। ठीक है, 1 की जगह आप आंख बंद करके 1000 लिख दीजिएगा, कुछ सोचना वोचना नहीं है। और यहाँ पे जो रहेगा 200 उसको आप नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो ये भी मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर में। ठीक है, अब इसको काटो, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 से ये कटा, मतलब कितना बचा, 5 यहाँ पे, मतलब 5 आया, 5 मिलीमीटर।
मेरा स्लोप निकल गया। अब पता है ये 5 क्या निकला है, ये 5 निकला है, ये हर एक 1-1 मीटर के लिए स्लोप। यानी कि हम लोग यहाँ से जब सीधे ट्रैवल करेंगे, सीधा एकदम इस लेवल पे जब ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा, हर 1 मीटर पे ये 5 mm का ये डाउन होगा। मतलब ये 5 मीटर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लीजिए ये 1 मीटर हुआ मेरा, यहाँ से हम लोग मानते हैं ये 0 है, यहाँ से जाते हुए यहाँ पे 1 मीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक टोटल मेरा 5 हुआ। तो इसमें क्या बोल रहा है ना कि हर एक 1-1 मीटर के लिए हम लोग 5 mm इसको डाउन करेंगे, 5 mm इसको डाउन करेंगे। समझ में आ गया? मतलब क्या है, अगर ये वाला केस यहाँ पे था, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ ऐसे, ठीक है, इसी का ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, इसी का ऊपर वाला पार्ट है। यानी कि यहाँ से हम लोग जब 1 मीटर चलेंगे तो ये कितना डाउन होगा, ये होगा आपका 5 mm डाउन, ठीक है, ये 5 mm यहाँ पे मैं लिख दिया। सेम उसी तरीके से जब यहाँ से वापस से जब ये जाओगे तो फिर से 5 mm, मतलब हर एक के लिए 5 mm है, हर एक 1-1 मीटर के लिए 5 mm है, तो वो जुड़ता जाएगा ऊपर में। अब जब हम लोग ये वाले कंडीशन में जाएंगे, मतलब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जाओ, मतलब ये टोटल कितना है, ये मेरा टोटल 2 मीटर है, तो टोटल यहीं से काउंट होगा। यहाँ से टोटल कितना डाउन होगा, 5 mm इसके लिए, 5 mm इसके लिए, टोटल मिला के 10 mm। तो ये भी 5 mm हो गया, टोटल मिलाओगे तो 5 mm प्लस 5 mm 10 mm। मतलब यहाँ से लेके ऐसे स्लोप में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे 10 mm डाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब यहाँ से 10 mm डाउन जाओ, वहाँ से स्ट्रेट लाइन टान दो, जहाँ पे आपका पॉइंट मीट करता है वो मैच करेगा उसके साथ। सेम उसी तरीके से वापस से आपको अगर 3 मीटर पे जाना है तो यहाँ से 3 मीटर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ पे, वापस से 5 mm क्या होगा कि ये स्लोप डाउन हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा कि और 5 mm ऐसे डाउन होगा। ये टोटल आपका क्या हो गया, ये 3 मीटर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हर 1-1 मीटर जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग का स्लोप था 5 mm डाउन, हर और 1 मीटर गए 5 mm डाउन, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो इससे हम लोग क्या समझे, इससे हम लोग यही समझे, फॉर एवरी 1 मीटर वी विल प्रोवाइड स्लोप ऑफ 5 mm। समझ में आ गया? अब कुछ भी ऐसा कंडीशन में रहे, अगर मान लीजिए ये 1:20 रहता, 250 रहता, कुछ भी, आप 1000 ऊपर लिखिए, नीचे क्या कीजिए 250 लिख दीजिए, जो भी आपको उधर स्लोप लगा है, काट के जो भी मिलीमीटर में आता है। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर में आपको उतना स्लोप देना है, चाहे वो नीचे जाइए चाहे वो ऊपर जाइए। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हुआ है। चलिए 3 कंडीशन हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि 3 अलग अलग कंडीशन यहाँ पे केस स्टडी हम लोग देखेंगे। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो केस स्टडी 1, सबसे पहले मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर इस तरीके से है, ये इस तरीके से है और इस तरीके से कुछ एक वर्क होने वाला है, जहाँ पे मेरा ये वाला जो स्लोप आपका दे दिया है 1:20, ठीक है, 1:20 ये स्लोप दे दिया है। और ये जो स्पैन है, ये स्पैन आपका मान लीजिए 5 मीटर का है, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर 10 मीटर, जो भी एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। आपको ये निकालना है कि यहाँ से जब 5 मीटर दूर जाएंगे और अगर ये स्लोप में देते हुए हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर चढ़ते जाएंगे, ऊपर चढ़ते जाएंगे, इस बार हम लोग नीचे नहीं जा रहे हैं, कंडीशन वही है, फॉर्मूला सेम ही होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से 5 मीटर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे इस रेशियो में, तो जब मीट करेंगे 5 मीटर जाने के बाद, तो वो कितना ऊपर, वो हाइट कितना हो जाएगा, मतलब ये जो हाइट है ये कितना हो जाएगा मेरा। तो ये सब चीज़ करने के लिए मैं आपको एक रामबाण देता हूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर उसको याद रखिएगा तो ज़िंदगी में कभी कुछ गलत नहीं होगा। क्या फॉर्मूला है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे राइज इज इक्वल टू रन बाय ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट। बस आंख बंद करके ये एक फॉर्मूला खाली अपने ज़िंदगी में याद रखिएगा, आपको कभी कुछ भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फॉलो करते हैं इसको। राइज मेरा क्या है, यही वाला है राइज जो हम लोग निकालने वाले हैं। ये राइज निकालने का फॉर्मूला क्या है, रन बाय ग्रेडियंट। रन मेरा क्या है, ये वाला रन है आपका, और ग्रेडियंट क्या है मेरा, ये वाला पार्ट। तो ये वाले पार्ट में हम लोग सिर्फ ये लेते हैं ग्रेडियंट में, जब भी फॉर्मूला पुट करोगे ना तो ये वाला लेोगे। क्लियर हो गया? चलिए बैठाते हैं। राइज हम लोग को निकालना है, रन क्या आएगा, रन आ जाएगा मेरा यहाँ पे, देखिए रन कितना है मेरा 5 मीटर, तो इसको मिलीमीटर में ले जाओगे, सेम यूनिट में रखना होगा ना, ठीक है। 5 मीटर का हो गया 5000 मिलीमीटर। ग्रेडियंट कितना है, मैं बोला था कि इधर वाला पार्ट जो है वो मिलीमीटर में रहता है, तो 20, तो वो ऑलरेडी मिलीमीटर में है, मतलब यहाँ BC रखो, बस इसको काटो, 0 से 0 कटा और 2 से ये कटेगा 250, 250, ठीक है, 250 mm। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा राइज जो निकला ये यहाँ पे
250 mm निकला। इसका मतलब क्या है, जब यहाँ से मैं 0 पे खड़ा हूँ और जब 5 मीटर दूर जाऊँगा इस स्लोप के साथ, तो हम लोग कहाँ पे जाकर मीट करेंगे, ये मेरा ज़मीन के रिस्पेक्ट में हम लोग इस हाइट पे मीट करेंगे, मतलब यहाँ से 250। इसका मतलब पता है क्या बोलना चाह रहा है, अगर देखा जाए तो 5 मीटर है ना, 5 मीटर मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गया 5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम लोग एक बार 5 से डिवाइड करके देखते हैं, 250 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना आ रहा है 50। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हर 1 मीटर पे ये कितना उठ जा रहा है, 50 mm उठ जा रहा है, हर 1 मीटर पे 50 mm। मतलब जैसे ही हम लोग 1 मीटर चले ये क्या हो रहा है, ये वाला जो स्लोप है अगर ये वाला, ये मेरा 50 mm उठ गया। ठीक है, फिर यहाँ से जब यहाँ तक गए तब ये कितना हुआ 50 प्लस इसके बाद ये 50 ऐड होके ये टोटल 100 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करते करते यहाँ पे 250 आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका 150, यहाँ पे आपका आ जाएगा 200 और यहाँ पे 250। लेकिन एक बार चेक करके देखते हैं ना कि क्या सही बोल रहा है। हम लोग ये स्लोप के हिसाब से ये निकालना सीखे थे, एक बार निकाल के देखते हैं। उस फॉर्मूला से हम लोग क्या भी निकाले थे, 1 की जगह हम लोग क्या करेंगे 1000 लिख देंगे और 20 जो है वैसे ही उतार देंगे, काटो कटा 2 से कटेगा तो ये 5 और 0, देखिए आ गया 50 mm आया 50 mm। देखो मैं अभी दिखाया था ना कि 50-50 का अंतर में ये आपको उठाना पड़ेगा, देखो क्रॉस चेक भी हो गया। इसका मतलब क्या है कि फॉर्मूला वैलिड है। क्लियर हुआ ना। तो ये मेरा पहला कंडीशन था जिसमें ये पता रहता है और ये पता नहीं रहता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडियंट निकालेंगे। मतलब हम लोग अभी नीचे हैं, हम लोग को चढ़ना है यहाँ से 1 मीटर ऊपर और 10 मीटर दूर चलना है। तो कितना ग्रेडियंट पे चलेंगे कि हम लोग 10 मीटर दूर जाने के बाद हम लोग 1 मीटर हाइट पे चढ़ जाए, ये कैसे निकालोगे, चलो उसको सीख लेते हैं। तो मैंने अभी कंडीशन क्या कहा, हम लोग को यहाँ से 10 मीटर दूर जाना है, 10 मीटर दूर जाना है और हम लोग चढ़ते चढ़ते क्या होगा कि कितना हाइट तक ऊपर चढ़ जाएंगे, हम लोग चढ़ जाएंगे यहाँ पे मान लो 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर हो गया। और जब हम लोग ऐसे स्लोप पे चढ़ रहे थे तब हम लोग को पता करना है कि ये ग्रेडियंट क्या था। जब 10 मीटर हम लोग चढ़े तो जो हाइट हम लोग कवर कर लिए वो 1 मीटर कवर कर लिए। कैसे निकालेंगे ये ग्रेडियंट, कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखाया था यहाँ पे, राइज इज इक्वल टू रन बाई ग्रेडियंट। वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे काम आने वाला है, लेकिन एक चीज़ समझनी है, जो ग्रेडियंट निकलेगा वो क्या निकलेगा। ठीक है, तो इसको चलो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, ये मेरा रन था ना, ये मेरा राइज था, इस हम लोग को ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट को यहाँ रख देते हैं, राइज को यहाँ पे रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रन बाई राइज हो गया। चलिए अब फॉर्मूला पुट करते हैं। रन मेरा कितना है यहाँ पे 10 मीटर, इसको मिलीमीटर में ले जाओ, मिलीमीटर में ले जाओ। इसका मतलब वैसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इसको हम लोग करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सब मिलीमीटर में ही हम लोग समझा रहे हैं तो उसी में रखते हैं। इसको 10,000 हो जाएगा, 10 मीटर है मतलब मिलीमीटर में 10,000 हो गया। और यहाँ पे 1 मीटर है, राइज मेरा कितना है 1 मीटर यानी कि 1000 मिलीमीटर। ठीक है, काटो काटो काटो, बचा कितना 10। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो यहाँ पे ग्रेडियंट निकलने वाला है वो कितना है 1:10 का निकलने वाला है। अब ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहा, अब ये निकल गया। यहाँ पे जो निकलती है ना 1:2 वैसे ही रहेगा, बाद में जो बैठता है वही वाला ग्रेडियंट यहाँ पे आता है। तो आप लोग अपने सर को बता सकते हो कि सर हम लोग 1:10 में जब ऊपर चढ़ने जाएंगे ऐसे करके, तो अगर 10 मीटर कवर करेंगे तो जो हाइट कवर होगा वो 1 मीटर कवर होगा। क्लियर हो गया। अब बहुत कोई यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट है, जो मैथ्स में एक्सपर्ट हो गए ना, वो मेरी एक गलती को यहाँ पे पकड़ोगे। क्या गलती है इस फॉर्मूला में, देखिए। तो गलती एक्चुअल में यहाँ कुछ नहीं है, वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। वहाँ पे हम लोग एंगल निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, इसलिए वैसा प्रॉब्लम होता है। देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं ना मैथ्स में, tan थीटा p/b यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। देखो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर ये एंगल है, ये थीटा एंगल है, तो थीटा का ऑपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर होता है, ये वाला मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये वाला, और ये वाला मेरा बेस हो जाएगा तब। ठीक है, ये बेस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बोलता है यहाँ से, टेंस परमानेंटली ब्लैक, मतलब यहाँ पे आपका आना चाहिए था राइज और यहाँ पे बेस की जगह आपका आना चाहिए था रन। ठीक है, लेकिन देखिए मैंने फॉर्मूला में क्या यूज़ किया है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू रन बाई राइज, जस्ट इसका उल्टा मैंने यूज़ किया है। तो ये ग्रेडियंट है, ये tan थीटा है।
अगर मैं यहीं पे निकाल के दिखाऊं तो समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट निकालना है 10, मतलब ये बाद वाला पार्ट है। अगर मैं 1:10 हिसाब में, इस हिसाब में अगर आपको ग्रेडियंट एंगल निकालना है तो इसमें फॉलो अप कीजिए आप। तो अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से मैं अगर बैठा हूँ, जैसे tan थीटा इक्वल टू राइज बाई रन करके अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो देखिए क्या आता है। राइज मेरा क्या है, ये 1 मीटर मतलब 1000, और बेस मतलब रन मतलब यहाँ पे देख लो कितना है 10 मीटर, यानी कि 10,000 मिलीमीटर। एक 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 कट गया, 1:10, 1/10 बचा। देखिए यही 1/10 यहाँ पर है, मतलब ये 1:10 में मैं लिखा हूँ। क्लियर हुआ? कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोग का, मेरा क्लियर कट यही फंडा है। जब इस तरीके से आप स्लोप निकालने की कोशिश करोगे, ग्रेडियंट निकालोगे, तो देखो tan थीटा इक्वल टू 1:10 निकला। देखिए 1:10 है, ठीक है। तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आप लोग ये ग्रेडियंट निकालना भी सीख गए। एक चीज़ और बचा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो केस 3 यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए कैसा कंडीशन है। अब एक ऐसा कंडीशन है यहाँ पे जहाँ पे मुझे स्लोप दे दिया है 1:20 का। ये जो राइज था मेरा, हाइट जो है ये आपका दे दिया है यहाँ पे मान लो 500 mm, ठीक है। अब आपको जानना है ये लेंथ, मतलब इस स्लोप के संग उठेंगे और उठते उठते अगर हम लोग ये हाइट कवर कर लिए, इसका मतलब हम लोग कितना दूर चले, ये वाला आपको रन यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका राइज है, बस सेम आपको इस फॉर्मूला में बैठा देना है। इस फॉर्मूला में राइज इक्वल टू रन बाई ग्रेडियंट होता है ना, तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, हम लोग को यहाँ पे निकालना है रन। तो इसको चलो रन वाले में निकाल देते हैं। तो रन का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकलेगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रन इज इक्वल टू राइज इंटू ग्रेडियंट हो जाएगा, राइज इंटू ग्रेडियंट, ठीक है। चलिए वैल्यू बैठाइए। राइज मेरा कितना है यहाँ पे 500 mm, 500 इंटू ग्रेडियंट मेरा कितना है। ऑलवेज मैंने बोला ना ग्रेडियंट के लिए आपको ये वाला वैल्यू लेना है 1:20 ले लो। मैं इसको सिंप्लीफाई कर दिया हूँ, ये जो मैं फॉर्मूला में उल्टा कर दिया ना, ये मैं सिंप्लीफाई कर दिया। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बाई वाला कुछ आएगा। तो 500 इंटू 200 मतलब 5 2 जा 10 और 3 0 आ जाएगा, इतना मिलीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ 10 मीटर, ठीक है। ये 10,000 मिलीमीटर हुआ, अगर मीटर में करोगे तो 10 मीटर, ठीक है। बस यही था। तो मतलब क्या हुआ इसका, अगर हम लोग यहाँ से चलते चलते जाए इस स्लोप के साथ और जब ऊपर चढ़ जाएंगे तो जो हाइट हम लोग कवर किए वो 500 mm है, तो हम लोग कितना दूर चले, हम लोग 10 मीटर दूर चले। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं आपको सारा पार्ट यहाँ पे समझ में आया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, एक लाइक और एक शेयर करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो गाइज वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके, और शेयर कीजिए ताकि दूसरों भी इसे सीख सकें, ठीक है। बहुत कोई मुझसे पूछ रहे थे कि कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा बुक अच्छा रहता है। कॉन्क्रीट टेक हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, जो मैं फॉलो करता था वही मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्डिंग मटेरियल हो गया, और एक बुक था वहाँ पे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अगर आपको भी जानना है कि ये तीनों सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक अच्छा है और इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो कि आपको समझ में आ सके, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने लिंक डाल दिया है कि बेस्ट बुक कौन सा है। आप उस बुक को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है। मैं भी अपने कॉलेज लाइफ के दौरान उसको फॉलो करता था, अभी भी कुछ डाउट होती है तो मैं खोल के उसी को देखता हूँ। तो जाके आप उस बुक को भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जब भी मेरी वीडियोज़ आए वो आपको ऑटोमेटिक मिलती रहे। गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।